हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये है मेरा 6 तारीख का ब्लॉग। और उस दिन थी तीज। मैं व्रत रखती हूँ तीज का। और हमारे यहाँ वैसे होता नहीं है, तो मैं रखती हूँ जो पति के लिए ठीक है। और जो पति के लिए व्रत है मैं वो सब रखती हूँ। मैंने पिछली साल से शुरू कर दिया है। तो इधर देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, मतलब तैयार हो रही हूँ, हो नहीं चुकी हूँ। और देखिए मैं पेटीकोट पहन के कैसी खड़ी हूँ। तो इधर मैं सुबह सिर धुलाई किया था, प्रेस वगैरह भी बालों पे नहीं किया मैंने। और इधर मांग वगैरह में सिंदूर लगा लेती हूँ। तो और देखिए मैं जो भी कुछ वीडियो में बोलती हूँ तो वो किसी का कमेंट आता है या किसी और का चल रहा है, उसके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि उसने तीसरी शादी की है, अब उसको फौजी पति मिला है। और पता नहीं बोल रही है कि फौजी मिला है। तो इतना मतलब वो दिखावा है चल रहा है उसका यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा। तो उसका ही चल रहा था। मैं सोच रही थी मैं भी एक फ़ौजी की पत्नी हूँ, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैं बोलती हूँ बहुत से फ़ौजी लोग यूट्यूब पर आते हैं, मेरे पति भी आते हैं, पर इतना नहीं। मतलब मैं उन्हें वो आते हैं जब वो कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो वो ये नहीं है कि नहीं आएंगे, और वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। और किसी को मैंने देखा है, किसी को सोशल मीडिया पसंद होती है, किसी को नहीं होती। और कोई कोई तो तुम्हारे चैतरों को देख करके आना नहीं चाहता है कि जो औरत ऐसी हो वो फिर यूट्यूब पर नहीं आना चाहेगा। क्योंकि एक सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी हो जाए तो सब कुछ उस पर ही कर देती हैं और उससे ही बदनाम होती हैं। तो देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने साड़ी वगैरह पहन ली, अपनी नथ वगैरह पहन लिए, टीका भी लगा लिया। ज़्यादा कुछ भी नहीं पहना, झुमकी वगैरह नहीं पहनी, ना ही जूड़ा वगैरह लगाया, ऐसे ही तैयार हुई। पता है एनर्जी डाउन हो रही थी क्योंकि खाना पीना भी बनाया, सुबह से बिल्कुल पानी वगैरह भी नहीं पिया है। और खाना पीना पूरा काम कर रही हूँ, कोई नहीं है, बस 2 बच्चे हैं दोनों, तो अकेले ही पूरा काम करना पड़ रहा है। तो इधर देखिए मैं पूजा की तैयारी के लिए बैठ गई हूँ। और पता है वो उसका पति वीडियो वैसे उसकी बना रहा है, पर उसे वीडियो में नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि वीडियो में नहीं आऊँगा। तो उसे मतलब यूट्यूब भी छोड़ना पड़ रहा है, पति और परिवार के लिए यूट्यूब भी बोल रही है छोड़ना पड़ रहा है। ससुराल वाले बोल रहे हैं कि हम यूट्यूब पर नहीं आएंगे, ना ही मतलब तेरे को भी छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है 100% लग रहा है कि उसे इसलिए यूट्यूब छुड़वा रहे हैं कि उसकी 2 शादियाँ पहले हो चुकी हैं। एक पति मर गया, दूसरा उसने छोड़ दिया, 1 साल भी उसके साथ में नहीं रही, और दूसरा भी छोड़ दिया उसने। और उसने पूरा जितनी भी गंदगी थी, मतलब कि उसको उसकी जो भी हरकत थी या कुछ भी नहीं थी, जो भी होता था पूरी सोशल मीडिया पर उसने मचा के फेंक दिया। उसके ससुराल वालों को भी बदनाम, छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ा, जो हस्बैंड की बच्ची थी उसको तक को नहीं छोड़ा। तो इसलिए अ, उसके मुझे लग रहा है ये वाली ससुराल जो मिली है उसकी, तो इसलिए उसको यूट्यूब छुड़वा रहे हैं। और आगे बताऊंगी दूसरा रीज़न क्या हो सकता है। क्योंकि जितना मुझे समझ में, क्योंकि मैं भी एक फौजी की पत्नी हूँ, और भाई शादीशुदा हो के 18 साल मेरी शादी को हो गई है। और बताए 7 फेरे पर के आई थी। वो तो मतलब कभी फौजी की बनती है, कभी किसी की बनती है, कभी किसी की। जब पतियों का ही ठिकाना नहीं है तो फिर क्या होगा। तो अभी ये ससुराल गई है तो पता है इतना कमा रही थी यूट्यूब से, और उसके चक्कर में। और मुझे तो सबसे वो लगता है, जब ससुराल में तुझे रहना है तो उधर रह, फिर बच्चे को लेके अलग अलग क्यों पड़ी रहती है। जब तुझे यूट्यूब भी छोड़ना पड़ रहा है, यूट्यूब भी तुझे छोड़ना पड़ रहा है, तो ससुराल वालों के पास रह, वो तेरा खर्चा चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। किराए के मकान लेके अलग अलग पड़ी डोलती है, कभी कहीं कभी कहीं। वहीं पति आता है 4 दिन मौज मारता है,
फिर लेके जाता है, पता नहीं लेके जाता है कि नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। अब जब यूट्यूब पर देखोगे तो सब कुछ पता चलेगा कि पति साथ में, ससुराल वाले साथ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। तो यूट्यूब रहेगा तो वो सब कुछ बता देगी, और यूट्यूब नहीं है तो क्या पता चलेगा कि कहाँ लेके गया है कहाँ नहीं है। और तो उसने मतलब पति के लिए, और उसको इतना मतलब वो था कि देखिए अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी। एक बेटा भी था और अच्छा खासा कमा रही, अच्छा खासा जी रही, और उसके लिए जो कमाई का ज़रिया था उसका, बोलते हैं ना कि ये देखिए, सुबह का रात की मैंने पूजा कर ली थी, और सुबह का टाइम है, सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और उठ कर के पोंछा वगैरह लगा रही थी, क्योंकि इसमें सुबह ही व्रत खुलता है, तो सुबह मैं पोंछा वगैरह अपना कर लेती हूँ पहले। और एक तेरा यूट्यूब का ज़रिया था, उससे अच्छा खासा कमा रही थी, फिर क्या पति की ज़रूरत पड़ गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्या इतनी पति की ज़रूरत पड़ गई। जब पति की इतनी खुजली थी तो फिर तो यूट्यूब छुड़वाएंगे ही ससुराल वाले। अब वो मुँह बना रही है कि मतलब मेरा यूट्यूब छुड़वा दिया, आप लोगों से बात नहीं, और मुझे महीने का इतना खर्चा चाहिए, 40,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा है, वो चाहिए। तो भाई अब दे या ना दे या कुछ भी करे साथ में, अब कौन यूट्यूब पर तेरे को देखेगा जो तेरे सपोर्ट में बोलेगा या कुछ भी बोलेगा? कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तू यूट्यूब पर थी तो सब कुछ बता रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो तेरे सपोर्ट में भी कोई बोल जाता। अब तो बिल्कुल भी कोई नहीं बोलेगा, और इसलिए ही यूट्यूब छुड़वाया है। तो मैं उसका देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आती है, सच में बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तू तो वो चल फौजी मिला है, एक शहीद की पत्नी ऐसी होती है, जब हम फौजी पति पाल लेते हैं ना, तो शहीद की पत्नी, शहीद हो जाता है इंसान, तो वो पत्नी उसको ही देख देख के, उसकी यादों को ही देख देख के, और उसको ही देख देख के जीती रहती है। बहुत सी देखी है मैंने। हाँ, मैंने देखा है कि समाज भी बहुत से ऐसा समाज होता है, उसको जीने नहीं देता, बहुत से कुछ लोग हैं, और हम पर बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम ज़िंदगी काट सकते हैं। हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी? और मुझे तो ये लग रहा है कि हम पत्नियाँ, मतलब जब छुट्टी काट के हमारे पतियाँ चले जाते हैं, तो लौट के आ जाएँ हमारे पास, तब समझो कि हमारे हैं, नहीं तो हमें एक तरह का ऐसा ही जीवन रहना पड़ता है। पता है, वो इतना श्रृंगार वगैरह करके रहती है, हम श्रृंगार वगैरह भी भूल जाते हैं कि जब हमारे पति आएंगे तभी सजेंगे धजेंगे। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कल को उसे कुछ हो जाए, या वो छोड़ दे उसको, तो वो फिर चौथी शादी भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे तो पति चेंज करने की आदत हो गई है कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो। और पता है, वो ऐसे जब पति चेंज करती है ना, तो ऐसा रहती है कि जैसे नई दुल्हन बन के रह रही हो, ऐसा रहती है। वो ये नहीं रहती कि मेरे पास 10-12 साल का एक लड़का है, और मतलब मेरी इतनी 10-12 साल का जिसका लड़का है, तो 20 साल की तो कम से कम शादी हुई होगी, तो कितनी एज है कितनी नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसे मतलब इतना उसमें रहती है। अब तो इतना एटीट्यूड आ गया है कि बहुत ज़्यादा, एक फौजी पति मिल गया, तो पता नहीं क्या ही समझ रही है क्या ही नहीं समझ रही। अभी आगे आगे देख फौजी के जलवे क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो देखिए, पति पाने के चक्कर में और यूट्यूब भी छोड़ रही है, तो घर वाले इतना मतलब किसके ऐसे हो सकते हैं जो यूट्यूब भी छुड़वा रहे हैं। उसके लिए बोल दिया कि या तो पति को चुन या यूट्यूब को चुन, सीधा सीधा बोल दिया। अभी 2 महीने शादी को हुए हैं, और सीधा सीधा बोल दिया या तो यूट्यूब को चुन या पति को चुन। तो बोल रही है बस मैं पति को चुनूंगी, यूट्यूब को छोड़ दूंगी, और ये है वो है। देखिए, तेरा पहले पति का, सबसे पहला जो पति था उसका बेटा था, कल को वो तेरा क्या करता है क्या नहीं करता, देता है नहीं देता, तो कम से कम अपना यूट्यूब चला रही है, जब तू अलग रह रही है अपना यूट्यूब चला रही, तो कम से कम उसकी ज़िंदगी तो संभाल। और मन दिखा, उनको नहीं दिखाना है तो खुद की वीडियो बना, और खुद ही जैसे पहले चल रही थी वैसे चल। तो कभी किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करना चाहिए, कि जो हमारा धंधा है, रोजी रोटी है, उससे चल रही है, तो उसको हम छोड़ दें। तो देखिए, मेरा आपसे बातों ही बातों में पोंछा लग गया, और कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले,
पति मतलब जो तेरे नसीब में है वो मिल के ही रहेगा, कितना भी कुछ कर ले, चाहे यूट्यूब छोड़, चाहे कुछ भी छोड़, जब पति का सुख नहीं होगा ना तो यूट्यूब छोड़ दे, चाहे कुछ भी कर दे, फिर भी वो नहीं मिलेगा। और जो पति का सुख होगा तो तू यूट्यूब चलाती रहे, चाहे कुछ भी करती रहे, फिर भी मिलेगा ही मिलेगा तुझे। अगर प्यार मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुझे ये छोड़ने से सब कुछ मिलेगा। तो बस मुझे यही कहना था। और देखिए इधर मेरी खीर बन रही है, नहा धो के मैं आ गई हूँ। और इधर मैं आटा लगा लिया, पूड़ी सेक लेती हूँ सुबह की पूजा के लिए। तो खीर और पूड़ी, आज गणेश चतुर्थी भी है तो गणेश जी की स्थापना है। और पति पाने के चक्कर में यूट्यूब भी छोड़ दिया और मतलब छुड़वा दिया उसको। तो ऐसा भी क्या करना क्या नहीं करना भाई। तो मेरा पति तो देखिए वीडियो में जितने आते हैं उतने आते हैं, कभी उनके घर वाले नहीं या कोई भी नहीं बोलता कि जब हम गलत नहीं हैं तो हमें कोई नहीं बोलेगा कि तुम यूट्यूब छोड़ दो। जब वो कारनामे ऐसे करे हैं तो सभी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा कि तुम यूट्यूब करो। और पति यूट्यूब छुड़वा रहा है, ससुराल वाले यूट्यूब छुड़वा रहे हैं कि पसंद नहीं है। ऐसी हरकत, इतनी मतलब बेकार हरकत हमें पसंद नहीं है कि जो इस पर दिखाए और इस पर करे। तो यही प्यार था, यही सब कुछ था। तो देखिए इधर मैं पूजा करने बैठ गई हूँ सुबह की बस यही पूजा होती है, ज़्यादा नहीं होती है। रात भर ज्योति चली थी, मैं इधर ही सोई थी। व्रत पूरा हो चुका है और हमारे भी फौजी साहब हैं, पता नहीं कब फ़ोन आएगा उनका। उनकी एफपीटी थी तो पता नहीं कब फ़ोन आएगा, तब जाके मेरा व्रत खुलेगा। और भाई एक भाई मतलब कमेंट करते हैं कि भाई फौजी मैं भी हूँ, इतना आरोप मत लगा, मेरा पति ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपने वीडियो पूरा देखते हो या पूरा देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। और छोटी मोटी होती है, आप भी भाई फौजी हो तो आपको भी पता होगा आप परिवार के लिए कितना कुछ करते हो कितना नहीं है। तो बस यही होता है और हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता है, पर मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती या मेरे पति मेरे को। और वो कभी मेरे से ये भी नहीं बोलते हैं कि तू यूट्यूब छोड़ दे, कि ये कर दे, कि वो कर दे, कभी नहीं बोलते हैं। मैं अपनी मर्जी से जो भी कुछ करूँ कुछ नहीं करूँ, हाँ उसमें साथ देते हैं। मेरे पास मोबाइल नहीं था तो कब से बोल रहे थे तू मोबाइल ले ले, स्टैंड चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए, सब कुछ ला के देते हैं। और तो इधर देखिए मैंने सिंदूर भी लगा लिया है। उनको ये नहीं है कि ये कर दे कि वो कर दे, और फिर उनको ये है कि मतलब एक भरोसा होता है ना, वो है। तो बस मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है और सारा कुछ कर लिया है। और माता रानी के आगे जो चूड़ी चढ़ाते हैं, सिंदूर भी ले लिया, श्रृंगार वगैरह जो लेते हैं, और चूड़ी भी मैंने डाल ली है। और अब के बिना हस्बैंड के, ये पिछली बार तो थे 30 बार, अब की बार नहीं है। तो बस ऐसे ही पूजा कर ली अपनी। हमें तो करना ही पड़ता है बिना हस्बैंड के, कभी करवा चौथ भी करनी पड़ती है, कभी कुछ भी। हमारा फौजी औरतों की भी ऐसी ही ज़िंदगी है, पतियों की है तो औरतों की भी ऐसी ही ज़िंदगी है कि बिना पति के सब कुछ करना पड़ता है। और बहुत कुछ हम लोग भी कुर्बान करते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बताऊंगी, और वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। बाय बाय, कल मिलते